जितने बार लगे होते हैं उतने ही डिजिट होंगे उसके स्क्वायर रूट में। क्या कहने का मतलब, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट अक्टूबर से फिफ्थ अक्टूबर से 5th अक्टूबर से। आपके जो एग्जाम होंगे ना बेटा 5th अक्टूबर से है हाफ ईयरली एग्जाम। 5 अक्टूबर बेटा। क्वेश्चन पेपर वैसे ही होगा ऑब्जेक्टिव। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटो? आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो आखिरी के 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आज के वीडियो में ना बेटा, ठीक है, उसको जो है आपने करना है, मुझे भेजना है। इससे आइडिया आ जाएगा मुझे कि आपको सॉल्व करना आया या नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन में जो वर्ड्स हैं साफ दिखाई दे रहे हैं आपको? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। इनका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, केवल ये बताना है कि इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो सिंपल सा तरीका है, बाय प्लेसिंग बार्स वी कैन फाइंड आउट। अब देखिए जैसे 64 बार राइट टू लेफ्ट लगाया, 2 नंबर पे बार आया तो कितना डिजिट होगा? 1 डिजिट होगा ओनली उसके स्क्वायर रूट में। इफ 144 इज देयर राइट टू लेफ्ट, दो का पेयर बनाइए। अब पहला वाला जो है सेकंड पेयर वहां पेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको सिंगल, स्टार्टिंग वाला बार सिंगल हो सकता है। तो कितने बार आ रहे हैं? देयर आर 2 बार्स, द स्क्वायर रूट विल हैव 2 डिजिट्स। ओके, बहुत सिंपल सा है। आप बार लगाइए राइट टू लेफ्ट, जितने बार्स होंगे उतने ही डिजिट्स होंगे उस नंबर के स्क्वायर रूट में, राइट? समझ में आया? ये तो बेसिक सी चीज है, ऐसे ही पता लग जाता है। जो हमारा पहला स्टेप है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन में, उसी से पता लग जा रहा है कि कितने डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में, राइट? 4 इसी तरह से 4 4 8 9 में 2 बार आ गए है ना। यहाँ कर्सर देखिए मेरा 8 9 पे बार आया, 4 4 पे एक बार आया, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। इसमें ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 डेसिमल नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, पहले तो आप याद रखिए जब डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद का बार आप कैसे लगाते हैं? लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लेफ्ट टू राइट लगाएंगे। डेसिमल के पहले क्या होता है, यानी कि होल पार्ट में राइट टू लेफ्ट बार लगाते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ डेसिमल के लेफ्ट, डेसिमल ये जो होल पार्ट है केवल एक ही डिजिट है तो एक बार लग गया, ठीक है। और डेसिमल के बाद यानी कि डेसिमल पार्ट में लेफ्ट टू राइट बार लगाते चलते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे होता 2.5625 इस तरह से, तो 56 के ऊपर बार आता, फिर 25 के ऊपर बार आता, लेफ्ट टू राइट बार लगाते हैं। पहली चीज याद रखिए, ओके। ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में भी। आप तक आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो मैंने क्या कहा, जब हम डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, डेसिमल का नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, डेसिमल पार्ट में बार कैसे लगाते हैं विरल? बार कैसे लगाते हैं? लेफ्ट टू, विरल बार कैसे लगाते हैं डेसिमल के बाद? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और डेसिमल होल पार्ट में राइट टू लेफ्ट। ये बात समझ में आई ना? ध्यान रखिए। इस वाले को ठीक है। अच्छा, पहला अब हमने बार लगा लिए, 5 6 के ऊपर एक बार आया, 2 के ऊपर एक बार आया, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब आपको सबसे पहली बात होती है कि आपको डिवाइजर पता नहीं होता है, तो आप हम इस लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हमें पता होते हैं, ओके। अब आप देखिए 2 जो है
किन दो स्क्वायर्स के बीच में है? 2 इज इन बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो गया तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो आप 1 1 जा 1 ले लेंगे, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया और पूरा, और जो डेसिमल था डेसिमल प्लेस कर दिया कोशेंट में, ओके। तो 156 हो गया बच्चों। अब आप यहाँ पे इस डिजिट का जो कोशेंट का जो 1 है उसका डबल कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 2। अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या डिजिट आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या डिजिट आना चाहिए? अब आप देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता हो। इट मे बी 4 और 6। देखिए 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, देखो एंड में 6 आया, या फिर 6 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या लेना है, 4 या 6। तो आप कैसे पता करते हैं? आप शुरू के दो डिजिट देखिए 15, तो 2 7 जा 14, तो लगभग 7 के आसपास होगा, 7 नहीं तो 6 आएगा, तो 6 हमने रख लिया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 26 इंटू 6, 26 इंटू 6 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 156, ओके। तो रिमाइंडर आ गया 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 क्या हो गया? 1.6, ठीक है। कैसे आइडिया लगाते हैं? जो डिजिट यहाँ पे है वही डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे आइडिया लगाते हैं? अब देखिए यहाँ पर एंड डिजिट 6 है, किस नंबर के स्क्वायर पे एंड डिजिट 6 होता है, या 4 या 6? अगर मैं यहाँ पे 4, दो ऑप्शन है, आप दोनों चेक कर सकते हैं। 24 इंटू 4 करेंगे 96 आ जाएगा, तो छोटा हो रहा है तो इसका 6 आएगा, ऐसे भी गेस कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए 7.29 लिया जैसे, चलिए थर्ड, किसी का माइक ऑन है क्या बेटा? ये दिया माइक जरा ऑन कर लो, ऑफ कर लो बेटा। ये नीमा राज नाम से एक नाम आ रहा है आपका, माइक ऑफ करिए बेटा। माइक ऑफ करिए तो एको नहीं आएगा। अविरल माइक ऑफ करिए बेटा, ठीक है। अब एको नहीं आएगा। मृणालिनी जोशी माइक ऑफ कर लेना बेटा, ठीक है। अब देखिए जैसे 7.29 पहला काम क्या है आप बताइए मुझे। पहला काम हम क्या करते हैं? रिमेंबर द सीक्वेंस क्या है? पहला काम है प्लेस द बार, है ना। जब आप बोलते हैं तो माइक, जब आप आंसर बोलते हैं माइक ऑन करिए, जब आपका आंसर बोलना हो जाता तो माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो 7.29 है। डेसिमल के बाद का बार लेफ्ट टू राइट, और डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट। तो क्योंकि पेयर तो है नहीं, केवल 7 है, तो 7 ही रहने दीजिए। अब आप सोचिए किसका स्क्वायर 7 जो है किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है? 7 जो है किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में है, ठीक है। आप जैसे 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9। तो आप देखिए 2 से हम 2 का स्क्वायर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 2 जा 4, राइट। तो सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 3। अब डेसिमल जो है ऊपर आपने प्लेस कर दिया कोशेंट में, कोशेंट का डबल 2 का डबल यहाँ पे आपने लिख लिया 4, ओके। और इस 29 ये जो पेयर है, इस बार के नीचे जो पेयर है इसको आपने नीचे कैरी कर लिया 329। अब आप 4 के बाद क्या डिजिट आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो आंसर पहले से बना बनाया दिख रहा है, यहाँ तो आंसर बना बनाया दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या डिजिट आना चाहिए कि कौन से नंबर का स्क्वायर 9 से एंड होता है? इधर इट विल बी 3 और इट विल बी 7। It may be 3 or it may be 7. So how do I find what should be the suitable number? पहला काम तो क्या आप ऐसा कर लीजिए 43 into 3 करके चेक कर लीजिए, फिर 47 into 7 करके चेक कर लीजिए। और दूसरा सही तरीका क्या है? इसका
4 और इसका पहला 2 डिजिट देखिए 329, 4 8 जा 32, तो 8 के आसपास क्या है 7 है, तो 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, अभी तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इसलिए हम गेस बड़ी आसानी से ये डिजिट कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे तो वो उसके लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। इसका टेंस डिजिट्स को आप देखिए यहाँ पे पहले 2 डिजिट्स लीजिए 10 और 100 का, मल्टीप्लाई करके देखिए कौन से टेबल में आता है, तो आपको पता लग जाएगा। समझ में आया बच्चा? अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। यस सर। बेटा डाउट है? मतलब डाउट है बेटा? तो आगे चलूं मैं? मृणालिनी, मृणालिनी जोशी, मृणालिनी, यस सर। समझ में आया है बेटे? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, जो मैंने आज आपके जो वीडियो भेजा है उसमें जो होमवर्क दिया है ना, आखिरी के 4 जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, उसको अपने आप ट्राई करो बेटा। ठीक है, कहीं से अपने आप को ट्राई करो तो समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। अब जैसे 51.84, अब क्या है 51.84, सॉरी स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया, देखिए ये आया ना 51.84, तो डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट मैंने बार लगाया और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट लगाया, पहला काम। दूसरा काम, अब आप देखिए 51 है इस बार के नीचे, 51 किन दो नंबर्स के स्क्वायर, किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। पहला काम तो ये देखिए कि 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, और दूसरा 8 इंटू 8 64। ओके, तो अब आप क्या करेंगे 7 के स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, तो हमें डिवाइजर मिल गया 7, डिवाइजर मिल गया 7, क्वेश्चन भी 7 है ना, जो डिजिट यहाँ पे है वही डिजिट यहाँ पर भी होगा। 7 7 जा 49, ये क्या है स्क्वायर डिवीजन है, 7 7 जा 49। ओके, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर 2 नीचे आया 2.8, तो इस पॉइंट डेसिमल को आपने यहाँ ले लिया, 284 आया वहाँ पे। तो 84 हो गया, वहाँ 7 का डबल आपने लिखा 14। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है, 4 से एंड हो रहा है, तो 142 इंटू 2 284, तो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 क्या आ गया 7.2। ठीक है, अब ये सबसे आसान है, फोर्थ वाला सबसे आसान है, इसको आप खुद करेंगे बेटा, इसको आप खुद करेंगे, इसको आप अपने आप करिए। ठीक है, 42.25 का स्क्वायर रूट अपने आप फाइंड करिए, ये होमवर्क में मैं देख लूंगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज है, जब आप को वीडियो शेयर किया जाता है या क्लास पढ़ाई जाती है बच्चों, तो आपको पहली चीज ध्यान में क्या रखनी है कि पर डे काम करता है। कि जैसे मैंने देखा है बहुत से बच्चे जैसे अविरल हैं या चिन्मय है, काव्या पंत है, जयंती पाटनी या फिर दिया भंडारी, इन लोगों का क्या देखा है मैंने कि ये मैंने काम शेयर किया, कंटेंट शेयर किया, आधे घंटे के अंदर इनका काम आ जाता है। तो इनसे थोड़ा मोटिवेशन लीजिए बच्चों, पर डे की पढ़ाई करनी चाहिए, इससे आपको फायदा ही होगा। बल्क में पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपके अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करिए। अगर
वीडियो शेयर हो रही तो रेगुलरली उसको देखिए। और आज से एक काम और करेंगे कि जब भी आपने वीडियो देखा, शेयर किया हुआ वीडियो देखा, तो आप क्या करें, एक मैसेज कर दीजिए, यस सर आई हैव सीन योर वीडियो। ठीक है, यूट्यूब पे लिंक में मुझे पता लग जाता है कितने व्यूज आते हैं, तो मुश्किल से 30-35 व्यूज आते हैं। 71 स्टूडेंट्स हैं टोटल 8th में, लेकिन 30-35 स्टूडेंट्स ही मेरे यूट्यूब लिंक को देख पा रहे हैं। तो मुझे ये पता नहीं चलता कि कौन कौन रेगुलर आ रहा है। तो आप मैसेज पे ग्रुप पे कर दीजिए कि आज आपका वीडियो शेयर किया है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबके? हेलो, मैं बारी बारी से सबके नाम लेता हूँ फिर। आप प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल बेटा, तुम्हारा नोटबुक में काम पूरा है? प्रांजल, नोटबुक में काम पूरा है? अच्छा, आपके आसपास आपका कौन सा फ्रेंड 8th में पढ़ता है, आपकी क्लास में पढ़ता है? चलिए, मैं आपसे बाद में चैट करूंगा, व्हाट्सएप पे बात करूंगा आपसे, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट बार लगाया, डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट। तो 31 देखिए, 5 5 जा 25, तो 6 बचा, डेसिमल यहाँ रखा और 36 कॉपी कर लिया है पूरा पेयर। ठीक है, 636 आया। अब यहाँ 5 का डबल 10 कर दिया। अब आप सोचिए कौन से नंबर का स्क्वायर 6 से एंड होता है? इधर इट में बी 4 और इट में बी 6। ठीक है, आपने देखा होगा 1 से 10 के स्क्वायर, तो 6 रख के देखेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ, इस साइन का मतलब क्या है, सिंबल का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल टू 5.6। हाँ बच्चों, ये कौन आया भाई? चिन्मय, वेलकम चिन्मय, आ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा कि एक क्वेश्चन था पिछली एक्सरसाइज में, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द गिवन नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या करते थे, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, राइट? तो देखते थे कि कौन सा फैक्टर पेयर में नहीं है, उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था पिछली एक्सरसाइज में कि कौन से नंबर से डिवाइड करें कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप क्या करते थे, जिस नंबर को का पेयर, जिस फैक्टर का पेयर नहीं है, जिस डिजिट का, उसी से आप डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस एक्सरसाइज में। इसमें पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करिए जो कि दिए गए नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ठीक है, तो इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन ही मेथड होगा। ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कभी नहीं हो सकता, याद रखिए। तो इसमें क्या है, आप जैसे 402 है, जैसे कि 402 है, 402 नंबर 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप पहला काम करिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, 402 हमें पता है ये 2 से एंड हो रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो कतई नहीं है। जो नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया, बार लगाया राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो 2 2 जा 4, फिर आपने 02 कॉपी कर लिया। ठीक है, 2 का दुगुना आपने यहाँ 4 लिखा, तो आप यहाँ पे 02 में क्या डिवाइड हो सकता है, आप केवल 0 ही लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या आया, 2। तो अगर हम 402 जो रिमाइंडर आया,
whatever the remainder will come that you will subtract from the given number. तो 402 में से आप 2 subtract करिए, that is 400 will be a perfect square. तो square root of 400 is 20. इस तरह से, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये तो थोड़ा इजीएस्ट एग्जांपल था, ये तो ओरली भी हो जा रहा था ना, 402 400 ये तो पता है हमें। 1989, ओके, पेयर बनाया राइट टू लेफ्ट, 98 पे बाहर रखा, 91 पे बाहर रखा, 19 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है, 4 4 जा 16, ठीक है। तो बच्चा 389 हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा डिले होता है, ये होता है, मतलब जितना इतने तो हम क्लास में 4 एग्जांपल करा देते हैं ना, तो ये जैसे ना यहाँ बोला तो वॉइस थोड़ी देर में पहुँचती है। ओके, तो 4 का डबल आपने किया यहाँ पे 8, ठीक है, 389 आया। अब आप देखिए यहाँ पर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो आप कैसे गैस करें कि यहाँ पे क्या डिजिट आएगा। तो वही तरीका काम करेगा। देखिए आप 8 देखिए, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो या तो 4 होगा या 5 होगा। यहाँ पे आप कहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं, 38 को देखिए, 38 को देखिए, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो या तो यहाँ पे डिजिट 5 आएगा या 4 आएगा। तो दोनों ऑप्शन चेक करके देखेंगे। 85 इंटू 5 करके देखें आप, जैसे आप 85 इंटू 5 करके चेक कर लेते, 5 5 25 कैरी ऑन टू 425 आ जाएगा। तो 425 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एक नंबर कम करके चलिए। जैसे कल के वीडियो में आपने देखा, अरे भैया जब 5 में ही बड़ा हो जा रहा है 389 से, तो 6 में तो और बड़ा हो जाएगा ना बेटे, राइट? समझ में आया? अच्छी बात है बेटा, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात यस सर, है ना। तो एक नंबर छोटा, एक डिजिट छोटा ले लीजिए। 85 इंटू 4 84 इंटू 4, सॉरी, जो डिजिट यहाँ है वो यहाँ भी दिया जाता ना। 84 इंटू 4, तो 4 पर 16, तो 336 आया। तो आप यहाँ 336 लिख दीजिए। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आ गया 53। आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 53 रिमाइंडर आया। द रिमाइंडर इज 53। इट रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 44 इज लेस देन 1989 बाई 53। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा? 1989 माइनस 53, दैट इज 1936। स्क्वायर रूट ऑफ 1936, ऑब्वियसली जब 53 घटा देंगे तो रिमाइंडर अपने आप 0 हो जाएगा यहाँ। तो 44 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। समझ में आ रहा है बच्चों, बालकों? अच्छा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों? अच्छा, अब जैसे 3250 नंबर को लेना है, सपोज 3250, स्क्वायर रूट ऑफ 3250 फाइंड करने की कोशिश करिए। जो रिमाइंडर आएगा वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि आपको देखिए आइडिया कैसे लगाना है कि कौन सा डिजिट आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने 4000 का एग्जांपल लिया, 5th पार्ट का एग्जांपल लिया, ठीक है। सबसे पहले बार लगाया हमने राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो 40 आया इस बार के नीचे, 40 है, तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 6 से आप स्टार्ट करेंगे, 6 6 जा 36, रिमाइंडर आया 4, ये पूरा पेयर उतारा, 400 हुआ। 6 का डबल आपने लिखा यहाँ पे 12, 6 का डबल लिख दिया आपने 12। अब आती है बात कि यहाँ पर क्या डिजिट आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं यहाँ पर जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए आप क्या डिजिट आएगा। 3 1 2 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट, 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट आएगा। तो आप कैसे आइडिया लगाइए, इसके 2 डिजिट्स पकड़िए स्टार्टिंग के, 40 और इसको पकड़िए, 12 3 जा 36, 12 4 जा
48, तो या तो 3 होगा या 4 होगा। 4 करने में 124 इंटू 4 करके देखेंगे, 124 इंटू 4 करके देखेंगे, 124 इंटू 4 करके देखेंगे तो क्या आता। ठीक है, 124 इंटू 4, 4 4 जा 16, 496 कुछ आता, 496 आता। ठीक है ना, तो इसका मतलब उससे एक छोटा डिजिट लेना होगा, 3 ले लिया यहाँ पे, 3, 123 इंटू 3, जो डिजिट यहाँ है वो डिजिट यहाँ भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 369, रिमाइंडर आया 31, तो 31 सब्ट्रैक्ट कर देंगे to get a perfect square number. So square root of 3969 will be 63. Okay. Okay. You got it or not? Yes, sir. क्या मिला? क्या मिला? आज की क्लास से क्या मिला ये बताओ मुझे। क्या सीखा आज की क्लास में? आज हमने क्या सीखा? सर स्क्वायर रूट निकालना। अच्छा, जिनमें स्क्वायर रूट किस चीज का निकालना? एक तो हमने सीखा कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। ठीक है, और ये जाना कि अगर डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो बार कैसे चलता है, डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट, डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट चलता है। ओके, और आप क्या करिए, हमेशा जब भी स्क्वायर रूट करेंगे लॉन्ग डिवीजन से 1 से लेके 10 के स्क्वायर के नंबर आप राइट हैंड साइड में पेपर पे लिख लीजिए। ओके, तो उससे आपको पता चलेगा कि स्टार्ट कैसे करना है। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है, आप इतना करिए, और ये आज की क्लास का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, और कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए।